और नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसे हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल इन इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजेंटल such that a body placed on the plane just being to slide down। ठीक है क्या? इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने क्या, कोई इंक्लिनेशन पर एक बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड हो रही है। ठीक है, एक बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ये कोई बॉडी है और बॉडी का जो मास है वो कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg। लेकिन बॉडी इस तरह से कैसा है, इंक्लिनेशन प्लेन पर है, स्लाइड कर रही है। तो इंक्लिनेशन प्लेन पर जब स्लाइड कर रही है तो स्लाइड करने का मतलब इस पर यहाँ ये फोर्स लगेगा। ठीक है, इधर तो हम क्या करेंगे, mg जो इसका वेट है, इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम एम जी कॉस एल्फा कहते हैं और इसे हम एन जी साइन एल्फा कहेंगे, क्योंकि ये इंक्लिनेशन एंगल कितना है, ये एल्फा है। जब ये एल्फा है तो ये एल्फा होगा। ठीक है, जब ये एल्फा है तो ये एल्फा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस एल्फा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल एल्फा बना रहा है तो एम जी कॉस एल्फा हो जाएगा, ये एम जी साइन एल्फा हो गया। अब इस बॉडी पर ऊपर की ओर क्या फोर्स लगता है, एम जी कॉस एल्फा के जस्ट ऊपर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम डिनोट करते हैं आर से, कुछ बुक्स में एन से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, किससे, कैपिटल एन से। ठीक है, सपोज दैट इसे हम कह देते हैं ए बी सी। ठीक है, और अब बॉडी स्लाइड इधर कर रही है। बॉडी जब स्लाइड इधर करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये इस सरफेस पे, इसमें लगेगा, दो बॉडी कांटेक्ट के बीच। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन क्या कह दिया हमने, एफ। ठीक है, तो वेरियस फोर्स इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कौन कौन से फोर्स पहले वर्क कर रहे हैं उनका हम बताते हैं। फर्स्ट है वेट ऑफ एम जी ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर वर्क कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर इस तरह से वर्क कर रही है ऊपर की ओर आर। ठीक है, और आर किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर। ये जो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है ए बी पर, और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ये वर्क कर रहा है। ठीक, अब इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, देखो बॉडी मोशन इधर कर रही तो ये मैक्सिमम होगा एम जी साइन एल्फा, मतलब एफ से। तो एम जी साइन एल्फा इक्विलिब्रियम कंडीशन में कह देंगे एम जी साइन एल्फा किसके इक्विवेलेंट होगा, एफ के, या हम कह दें एम जी साइन एल्फा माइनस एफ इक्वल जीरो। तो यही किया है हमने, एम जी साइन एल्फा माइनस एफ इक्वल जीरो। दूसरा क्या है, हम आर माइनस एम जी कॉस एल्फा कह दें। ठीक है, क्या कह दें, या आर इक्वल एम जी कॉस एल्फा कह दें। तो हमने कह दिया आर माइनस एम जी कॉस एल्फा इक्वल जीरो। ठीक है, तो आर इक्वल क्या हो गया, एम जी कॉस एल्फा हो गया। अब इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को 2 से। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। ठीक है, तो फर्स्ट को डिफाइन कर दिया, इसे हम चाहे इक्वल भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एम जी साइन एल्फा इक्वल एफ। तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, एम जी साइन एल्फा अपॉन में क्या कह दिया हमने, आर एम जी कास एल्फा। ठीक है, अब देखो एम जी से एम जी हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि एम जी से एम जी कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, टेन एल्फा हो गया, एफ अपॉन आर इक्वल टेन एल्फा। ठीक है, तो म्यू इक्वल क्या हो गया, टेन एल्फा। म्यू इक्वल हो गया टेन एल्फा। तो म्यू इक्वल एफ अपॉन आर, तो म्यू इक्वल हो गया टेन थीटा। हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, ये एंगल ऑफ फ्रैक्शन में, ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो एंगल ऑफ रिपोज का जो फार्मूला क्या आ गया, म्यू इक्वल टेन एल्फा। क्या आ गया, म्यू इक्वल टेन एल्फा आ गया, म्यू इक्वल टेन एल्फा, और यहाँ म्यू इक्वल टेन थीटा। ठीक है, तो टेन
थीटा, इस म्यू की जगह हम टेन थीटा रख सकते हैं और टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा, थीटा इक्वल अल्फा। मतलब क्या है इसका, थीटा इक्वल टेन अल्फा का एंगल ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। लिख सकते हो यहाँ एंगल ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। रिमेंबर दैट फ्रैक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रैक्शन क्या करता है, हमेशा मोशन को अपोज करता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन